नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। देखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, चाहे वो रेलवे का हो, कोई भी है, उसमें केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आता ही आता है। और आज ऐसे सिखाएंगे कि एकदम उखाड़ फेंकोगे, जिंदगी में कबू नहीं भूलेगा बाबू। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस चुटकियों का खेल है, बस थोड़ा सा ही बातें याद रखना, उसके बाद धड़ाक धड़ निकालते जाओ। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली चलाते हो ना पबजी में और फ्री फायर में, वैसे ही है सेम, एकदम धड़ाक से करोगे। देखो, जैसे कि हम सोडियम को लेते हैं, ठीक, ये अबाहु का नियम है। ये क्या है? अबाहु का नियम है। इस अबाहु के नियम आपको याद है तो धड़ाक से निकालेंगे, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, टुकु टुकु ताकेंगे। ठीक है, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मालूम चला कि पेपर में बैठ गए, आ गए, ठीक है, साइड वाली लड़की कर रही है, तुम देख रहे हो उसका चेहरा, वाह, गई कर के गई, या तुम देखते रह गए, ठीक, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एकदम तैयारी कर कर जाना है और पेपर में उखाड़ कर फेंक कर आना है। देखिए कैसे, यहाँ सोडियम है ना, तो अबाहु जो थे वो बहुत होशियार आदमी, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरना है, ना कि आप ऐसे आइएगा फिर ऐसे 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 लेकर चलिए, सब चौपट हो जाएगा। पीछे से आना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी ने साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हुए तो पीछे पीछे जाते होगे, किसी के पीछे पीछे से जाते होगे ना, अब समझ रहे हो किसके पीछे जाते हो। ठीक, तो इधर से समझिए, पीछे पीछे इसके लगना है। ठीक है, इधर से पीछे से, फिर इधर से पीछे से, फिर इधर से, एकदम पीछे पीछे। ठीक, अब समझ रहे हो ना, पीछे से पीछे क्या करना है, और ही कुछ नहीं करना है, बस पीछे पीछे नंबर लगाना है। यहाँ देखो, सोडियम का जो क्या है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, यानी जेड की वैल्यू क्या है, 11। यानी परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं। तो क्या करना है, बस ऐसे ही हमको क्या करना है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मतलब कि इसको बस पसार देना है। क्या करना है, पसारना है। तो देखो कैसे पसारते हैं, पहले इधर से भरेंगे, ठीक, तो कितना आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रखेंगे, पी में 6, बी में 10 और एफ में 14। एक चीज ध्यान रखिए कि यस में 2 ही क्यों आता है, पी में 6 ही क्यों आता है, डी में 10 ही क्यों आता है, एफ में 14 क्यों आता है। ठीक है, ऐसा होता ही क्यों है, जरूर कुछ ना तो कुछ तो होता होगा ना। थोड़ा चार्ट दीजिए तो सर, दिखाएं बच्चों को। 1 मिनट रुकिए, हम चार्ट में आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि हमको एकदम जोर से पढ़ना है, ठीक है, और उखाड़ फेंकना है। इस वीडियो को देख लिए तो कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भूलेंगे ही नहीं। इतना चैलेंज देते हैं, एकदम पढ़ाई चैलेंज के साथ करो बाबू, एकदम जिंदगी में कोई भी चीज को चैलेंज के साथ। देखो ये क्या हुआ, ऐसे ही दिए हैं, फट वाले बढ़िया दिए होते हैं। देखो ये है हमारा आवर्त सारणी, ठीक, दिख रहा है, दिख रहा हो तो बोलिएगा, कमेंट मारते रहिए, ठीक, और वीडियो को एकदम लाइक ठोकते रहिए। इधर समझिए, मतलब कि मोबाइल को मतलब लाइक ठोकने के लिए कर, तो मोबाइलियों को मत ठोकर फोड़ फाड़ दीजिएगा। इधर देखिए, यस वाला देखिए, यह जो कॉलम में दिख रहा है इसे यस ब्लॉक कहते हैं। और यस में केवल 2 ही कॉलम होते हैं। आप बुक को खोल लीजिए, 11 की देख लीजिए, उसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम। यहाँ देखिए 1 2, इसलिए ये यस ब्लॉक में केवल 2 कॉलम होते हैं, यानी वर्गों की संख्या 2 होती है इसमें, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 भरी जाती है। डी की बात करें तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लीजिए थोड़ा, डी में 10 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या आई कि नहीं है, इसीलिए डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। पी में एकदम उखाड़ फेंकना है। पी में देखिए, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसलिए यानी क्या है, मतलब कि 6 वर्ग है, यानी वर्गों की संख्या 6 है, इसलिए पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। यस वाले कॉलम 2 हैं इसलिए 2, पी है 6 इसलिए 6, डी में है 10 इसलिए 10। अब देखो यफ, ठीक है, यफ यानी 14, यानी कि इसमें देखिए लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी में, नीचे देखिए, नीचे देखिए दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसलिए 14। आपको दिख रहा होगा कि सर जी 15 दिख रहा है, तो 15 बाबू ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी को दिखाता है, बाकी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यफ की कॉलम की संख्या कितनी है, 14, इसलिए टोटल संख्या कितनी भरी जाती है यफ में, 14। भेजा में आया कि नहीं आया, और से बताइए, एकदम घुस गया भेजा में। चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, तो हमको रखना है कैसे, पीछे से, एकदम पीछे पीछे लगा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, यस पहले तो यस में आएगा, ठीक, तो लिखेंगे 1s, ठीक है, पहला वाला क्या है
1s, तो यस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 रख देंगे। आया कि नहीं आया, थोड़ा कामा लगा लेते हैं यहाँ पे। अब पीछे से आइए, देखिए किस में आ रहा है एरो, देखिए 2s में, तो लिखेंगे 2s। यस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन को भी गिनते जाइए, यानी 2। अब क्या हो गया, पीछे से आइए, पी चला गया ना, पी 2p आ रहा है, इसीलिए 2p। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6, तो लिखेंगे 6। काउंट करिए कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 6 2 8 2 10, कितना बचा है, केवल 1। तो हम लोग क्या करेंगे, किस पर आ रहा है, 3s पर आ रहा है, 3s, ठीक है। और 3s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रख सकते हैं, 2, तो रखेंगे 1। बोलो आया कि नहीं आया, चुटकियों का कमाल है, चुटकियों का, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, धड़ाक से निकालेंगे, ठीक है। आया कि नहीं आया। पेपर में क्वेश्चन कैसे करता है कि बोलता है कि भाई वर्ग और आवर्त बताइए, यानी कि सोडियम का वर्ग और आवर्त बताइए, तो ये सामने जो दिख रहा है इसे बोलेंगे क्या, आवर्त, इसे बोलेंगे वर्ग, ठीक है। यानी पहले कॉलम का है और तीसरे रो का है। आया कि नहीं आया, तो पेपर में ऐसे करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, धड़ाक से निकाल कर आना है, ठीक है। कहीं भी जाइए पूछता ही पूछता है, इतना बात भेजा में डाल लीजिए। और आगे देखिए मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसके पास, टोटल 12, यानी प्रोटॉनों की संख्या 12, ठीक। आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना, 12। धड़ाक से 12 का निकालना है। देखिए पहले एकदम सेम पीछे से, भले ना कि स्कूल से जैसे पीछे से चलते एकदम पीछे से लाग जाओ, ठीक। 1s2 आया कि नहीं आया, फिर दूसरे नंबर पर कमा देंगे 2s2, कहें कि यस में 2, भेजा में आ रहा नहीं कि 2 क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर है यस, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, ठीक। कहाँ पर है, यहाँ पर आ गए। पीछे से देखिए 2p है ना, तो लिखेंगे 2p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। आया कितना बच गया, काउंट कीजिए, 6 2 8 2 10, बच गया 2। p के बाद कहाँ आ रहा है, 2p के बाद 3s, 3s में यस में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2। देखिए 12 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, 2 2 4 6 10 और 2 12। आया कि नहीं, बहुत एकदम चट चट आ रहा है, एकदम निकालते जाना है। आगे देखो 1 2 3, चलो तीसरा नंबर करते हैं। एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। धड़ाक से निकालिए, 1s2 आ रहा है कि नहीं, उसके बाद 2p2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, बच गया कितना, 1। देखिए कहाँ आ जा रहा है, 3p, 3p में 1 हुआ कि नहीं हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 13, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब कहते हैं बच्चे की आ ही नहीं रहा है, एकदम कमेंट मारते रहिए, धड़ाधड़ कमेंट मारते रहिए। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कहीं भी डाउट हो तो धड़ाक से कमेंट करके पूछिए, उसका कमेंट में ही जवाब दिया जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में आपका एकदम आपके नाम के साथ जवाब दिया जाएगा कि यह बचवा किया था। चलो आगे देखते हैं। अब कितना, क्लोरीन का ले लो, क्लोरीन का कितना होता है, 17, 17 का निकालो। फिर यहीं से पकड़ेंगे, पीछे से एकदम पीछे लग जाओ, छोड़ना नहीं, इसको एकदम पीछे लग जाओ। यो आया तो सब आया, ई नहीं आया तो कुछ नहीं है, सब भेजा से ऊपर जाएगा, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। अच्छा थोड़ा इसमें और हम थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं। देखिए ऐसे आए और घुंघरिया कर फिर पीछे लग गए, फिर ऐसे आए फिर घुंघरिया कर पीछे लग गए, फिर ऐसे आए और फिर इसे घुंघरिया कर पीछे लग गए। बस पीछे लगना है और कुछ नहीं, आगे तो कभी भुला कर भी नहीं आना है, ठीक है। सोचो कि आगे से ले लें तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पीछे से लीजिए, पीछे से, ठीक है। पीछे देखो, पीछे कहता नहीं है तो उससे पीछे देखो, पीछे। आगे देखिए क्लोरीन का कितना है, 17, निकालिए। 1s2 हुआ कि नहीं, उसके बाद 2s2, ठीक, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 कमा दे देंगे, और उसके बाद 3p6। अधिक हो गया का, काउंट करते हैं, 10 2 28 17 हो गए। एक काम कर, 17 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। देखो आया कि नहीं आया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद खत्म। यही तो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तुम लोग को न आए तो बाबू बेहिचक कमेंट ठोकी, एकदम कमेंट ठोकते रहिए, और लाइक तो भूलिए मत, ठीक है। लाइक तो भूलिए मत, एकदम लाइक मार दीजिए, ठीक है। लाइक मारेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में। देखिए आगे सब्सक्राइब न करेंगे चलेगा, लेकिन लाइक मारते रहिए, लाइक मारते रहिए। अरे सब्सक्राइब में क्या रखा है, ठीक है, चॉइस रखिए, हमको चॉइस रखिए, उसके बाद देखिए धड़ाक से लगाएंगे। अगला देखिए उसका कैल्शियम का ले लीजिए, कैल्शियम का कितना होता है, 20। अभी एक चीज तो भूलिए गए हम, ससुरा 20 मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि संख्या तो तुम लोग को यादें कराना भूल गए। अब भी बताते हैं धड़ाक से, वो भी बताएंगे मैजिक नंबर से, ठीक।
थोड़ा सा कैल्शियम को निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि इसको भी तो याद रखना जरूरी है, नहीं याद हो तो सब चौपट हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए कैल्शियम का कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 18। और क्या होता है, चलो क्या हो गया 18 हो गया ना। अब किस पे आ रहा है 3p पे आया ना 4s2, देखो आया कि नहीं है, काउंट करो 2 2 4 6 10 और 10 10 20, हाँ लो खत्म, आया कि नहीं है, ऐसे निकाल देना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा, दूगो ससुरा इसमें उल्टे है, दूगो का है उल्टा है, वो बाहु के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में 4 लोग होंगे तो एगो लड़का जरूर टेढ़ होगा जो अपने बातें का बात नहीं मानेगा, कौन हो तू वो मतलब है नहीं है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि कौन है वो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे छापते रहिए, लीजिए। चलो आगे देखते हैं, आप उखाड़ फेंकेंगे, क्या है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का कौन टॉपिक उठा लीजिए जो आपको भयंकर से भयंकर लगे, एकदम आसानी इजी वे में आपको समझाया जाएगा, बस कमेंट में मार दीजिए कमेंट। आगे देखिए, इसके बाद क्या है सीआर, ठीक है, और सीयू, ठीक है, ये दो बड़ा खतरनाक होते हैं, जैसा नाम वैसा क्या है इसका काम है, सीआर और सीयू, ठीक है। देखो सीआर का कितना होता है 24 और सीयू का कितना होता है 29, ठीक। ये अब बाहु के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं अब बाहु जो लिखे नहीं, ये अब बाहु के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। ये अर्धपूर्ण बनते हैं, क्या बनते हैं अर्धपूर्ण करते हैं, पूर्ण संख्या करते हैं और अर्धपूर्ण करते हैं। देखो कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सेम वैसे ही करना है, 1s2 2s2 पीछे से बढ़ते रहिए, 3s2, उसके बाद सॉरी 2p आ रहा है ना, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद 3p6 के बाद कहाँ गया 4s पर, देखिए 3d पर नहीं पहुंचे, 4s पर पहले भरेगा 4s में 2, उसके बाद 3d, उसके बाद क्या 3d पर 10। अब यहाँ कमा लगा देंगे, टाइम एक साथ रख दिए, इन सबको क्या कर दिए 3 वाले को एक साथ रखें कि आपको दोबारा इसे सीधा न करना पड़े। अब चाहे तो इसको भी आगे रख दीजिए, इसको पीछे रख लीजिए, बात वही है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 10 और 4s2 कितना है हमारे पास 24 है ना, काउंट करते हैं, अधिका नहीं ना चला गया 10 10 20, अरे 30 घुसा दिए, गड़बड़ हो गया, एक काम करते हैं इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, 24 है टोटल, तो 1s2 तो 10 तो यहीं खत्म हो गया, 10 8 18, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 4 आ रहा है ना 4s2 और उसके बाद 3d पर कितना हो गया 18 2 20 4 24। तो एक काम करते हैं, यहाँ यही नियम का पालन नहीं करती, जो लास्ट में दिख रहा है ना ये सब चौपट कर देता है पूरा, यहाँ पर एगो इलेक्ट्रॉनिक ले लेता है और यहाँ पर यस को कर देता है सिंगल, आई हो जाता है 5, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। यही अब बाहु के नियम का पालन नहीं करता है, सीआर आया और सीयू, ठीक है, ये अभी अब बाहु के नियम का पालन नहीं करता है, इसको भी ध्यान से करेंगे। देखिए यहाँ तो हमारा निपटाइए दिए थे ऑलमोस्ट, कितना निपटा दिए थे लिख देते हैं, इतना जितना निपटाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2 और 3d 10 हुआ कि नहीं, काउंट करो 2 10 10 20 10 30 29 है, यहाँ पर 9 होगा ना, तो ये क्या करेगा 9 नहीं करेगा, ये पूर्ण हो जाएगा, ये तो अपना अर्धपूर्ण किया कक्षक का, ये क्या कर लेगा पूर्ण कक्षक बना लेगा, यानी एक यहाँ पर आ जाएगा 10 यहाँ पर आ जाएगा, कंप्लीट हुआ इसका। देखो ये दोनों अर्धेल होता है, पूरा अर्धेल होता है, ये बातें नहीं, अब बाहु का पति नहीं मानता है कि नहीं एकदम सीधा सीधे जाना है, पिछवाड़ा से नहीं तनी अखबार से घुस जाता है पहले, ठीक, बस यही अंतर होता है, क्लियर। चलो अब बताते हैं कि क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे याद रखेंगे, इन तत्वों के मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे याद रखेंगे उसे झट से बताते हैं, पट से आप नोट कर लीजिएगा। चलो नोट करो, पहले तो आपको 114 तत्वों का नाम याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक याद हो चाहे ना हो, लेकिन यह याद होना चाहिए, एक का हम बता देते हैं बाकी आप निपटा लीजिएगा, ठीक। देखो जैसे यहाँ पर दिया है हेलिना का रब से ये ना, अच्छा ठीक, सिया से फरियाद, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है बेटी, बेटा नहीं बेटी मांगे
कार स्कूटर और बाप राजी, क्या कर देंगे, बाप राजी, बस हो गया ना। अब हमको कुछ नहीं मालूम है, यानी हमको कुछ नहीं आता है, यानी कि इसमें ये कभी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद नहीं है, बस एक परमाणु मतलब क्या है, तत्व का नाम याद है। अब इसके मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, फट से एकदम कुछ नहीं है, यानी परमाणु क्रमांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको हाइड्रोजन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखो बुढ़उआ जानेंगे, इसका 1 होता है, कितना होता है 1, ये तो तुम लोग पहले ही से मालूम है कि 1 होता है। एक काम करेंगे, मैजिक नंबर लिखेंगे 2 8 8 18 18 और 32 32, बस यह याद होना चाहिए। ये मैजिक नंबर एकदम उखाड़ फेंकना है, मैजिक नंबर से लगाइए ट्रिक और सब काम एकदम निपटा दीजिए। देखिए हाइड्रोजन में 2 जोड़ दीजिए, एक था इसके पास 2 जोड़ दिए, 3 हो गया। आप देखिए, देखते रहिए, किताब खोल लीजिए उसको देखते रहिए, एकदम 3 आया होगा। 3 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11, सोडियम का 11। बताए थे ना कि सोडियम का 11 होता है, धड़ाक से देखिए निकला कि नहीं निकला। 18 में फिर हाँ 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 19, पोटेशियम का 19। फिर 18 को जोड़िए, 18 दूनी 36 1 37, फिर 18 जोड़िए, 18 36 8 54 1 55, 55 आया कि नहीं आया। 32 जोड़ दीजिए, 32 जोड़ेंगे 87। देखो हमको याद ही नहीं था, लेकिन बस हाइड्रोजन का याद था, मैजिक नंबर लगाए निकल गया सब। ऐसे ही सब में लगाना है, ऐसे ही क्या करना है, सब में लगाकर एकदम उखाड़ फेंकना है, ठीक है। आवाज साइन तो कुछ है ही नहीं है, ठीक। आगे देखो बेरियम का कितना होता है, इसमें अब कुछ करना नहीं है, ये निकल गया, पहिला वाला ना होता है, इसका पड़ोसियों निकल जाएगा। इसमें एक बढ़ाते जाइए, 3 है तो 4, 11 है तो 12, 19 है तो 20, और यहाँ पर 37 है तो 38, 55 है तो 56, 87 है तो 88। देखो आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए एकदम आ गया होगा। और इसे आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। हेलिना का रब से फरियाद और बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्योंकि यही सब तो कार स्कूटर तो मांगेंगी, अपाची नहीं मांगेगी, तो लड़किया मांगेगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए केमिस्ट्री के नए वीडियो में, और उसमें भी धमाल मचाएंगे। धन्यवाद।